बारिश के मौसम आते ही किसानों के चेहरे में रौनक छा जाता है। आपको बता दें कि जून जुलाई के मौसम में छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल बोया जाता है। खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा धान बोया जाता है और हरी भरी सब्जियां बोई जाती हैं। पर कई किसान जो है खाद की वजह से उनको जूझना पड़ता है। कई बार जो है खाद उनको उपलब्ध नहीं होता, जिससे वे खेती किसानी नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि जो पिछले बार जो है यूरिया जो है खातू वो नहीं मिल रहा था, जिससे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वही हमारे बीच किसान मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार जो है खातू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस बार खातू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ, कौन कौन सा खातू मिल रहा है? तीनों खाद मिल रहा है। क्या क्या नाम है खातू का? यूरिया, पोटास और ग्रोमर। अच्छा, पिछली बार मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था यूरिया? मिल रहा था, यूरिया नहीं मिल रहा था। और जो दाम है जो कृषि केंद्र में, वो इस बार जो वही दाम में देते हैं कि ओवर रेट में देते हैं? कृषि केंद्र में तो 5-10 ओवर लेते हैं, है नहीं भाई। जहाँ सरकारी उठाते हैं ना, वहाँ बराबर रेट में देते हैं। अच्छा, और कुछ जो है जो दवाई वगैरह जो नहीं मिल रहा है? अरे दवाई तो बहुत महंगी हो गई है, दवाई तो बहुत कुछ मुश्किल है। हाँ, कि पिछले वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष महंगा हुआ है कि पिछले वर्ष भी उतना ही था? नहीं, पिछले वर्ष कम था, इस साल और ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, कितना रुपये हो गया? कौन सा दवाई? सब दवाई का रेट बढ़ता जा रहा है ना भाई। जो बीज वगैरह जो है क्या बोलते हैं, जो बरबट्टी हो गया, भिंडी हो गया, वो बीज वगैरह ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो सही दाम पे? सही दाम पे नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना रेट है, कभी आता है कभी स्टडी लगा है करके बोलते हैं क्या क्या। तो इसकी शिकायत आप लोग किससे करते हैं? जो दाम ऊपर बढ़ता है तो दुकानदार को नहीं करते आप? नहीं करते, हम लोग नहीं करते हैं ना। उन लोग जो भाव में खरीदते हैं उस भाव से बेचते हैं करके बोलते हैं उन लोग। वही हमारे बीच कृषि केंद्र की दुकान के संचालक मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार जो खाद है वो उपलब्ध है कि नहीं। इस बार जो खाद है वो उपलब्ध है कि नहीं? खाद अभी सब उपलब्ध है। मेन यहाँ पे जो परेशानी होती है ना, 15 जुलाई के बाद जब सीज़न चालू होता है तब स्टॉक रेक लगने के ऊपर रहता है। जैसे जैसे रेक आता है वैसे वैसे माल उपलब्ध होते रहता है। जैसे पिछली बार जैसे यूरिया जो खातू है, जो उसे लोग जो है किसान बहुत ही ज़्यादा जूझते थे, जहाँ जाते थे वहाँ नहीं मिलते थे। इस बार वो उपलब्ध है कि नहीं है यूरिया? अभी के तारीख में उपलब्ध है, बाद में जो कैसे रेक लगता है, क्या डिमांड आता है, कैसे उसको जनरेट होता है, उसके ऊपर रहेगा वो। और दवाई वगैरह? दवाई तो हमेशा रहता है, दवाई में कोई दिक्कत नहीं होती कभी। अच्छा, कई किसानों का कहना ये है कि जो दवाई है जो पिछली वर्ष के ज़्यादा इस वर्ष उनके दाम बढ़े हुए हैं। क्या सही में उनका दाम बढ़े हुए हैं? नहीं, दाम में कोई फ़र्क नहीं है अभी हमारे यहाँ। तो दाम सब वही पुराने के लगभग ही है सब। अच्छा, पुराने दाम में लगभग पुराने रेट का ही है अभी। कृषि केंद्र के संचालक हमारे बीच मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि जो खाद में इस बार जो है वो सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और जो दाम के रेट जानते हैं इस बार जो किसानों को जो खाद है सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सही मात्रा में, सही दाम में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले बार यूरिया जैसे खाद से लोग जूझ रहे थे, जो यूरिया नहीं मिल रहा था, इस बार मिल रहा है कि नहीं? फुल मात्रा में मिल रहा है। और पोटास? पोटास भी फुल मात्रा में है। इस बार दाम में उछाल आया कि नहीं आया? नहीं, खाद के दामों में किसी में उछाल नहीं आया। दवाई के? दवाइयों में भी नहीं, दवाइयों में तो रेट कम हुए हैं। अच्छा, और धान के? धान के बीज के रेट थोड़े बढ़े हैं। कितने रुपये बढ़े हैं? मतलब लगभग 2 रुपये केजी, 2 रुपये 3 रुपये केजी बढ़े हैं। अच्छा, और आप कितने रुपये में बेच रहे हैं? हम लोग 950 रुपये का 25 किलो का पैकेट है, आंध्रा का, लोकल नहीं है, आंध्रा का बेचते हैं हम लोग। और 950 रुपये में 25 किलो का पैकेट है। मतलब इस बार जो किसानों को सही मात्रा में खाद, बीज और दवाई मिल रहा है? जी जी, फुल सही रेट में मिल रहा है, कोई गलत रेट में नहीं मिल रहा है। अभी तक ये कोई शार्टेज भी नहीं है, रेट बढ़ा नहीं है, कोई 2 साल से रेट कोई खाद की कमी नहीं है, तो परेशानी भी नहीं है। वही दुकानदार का कहना ये है कि इस बार जो किसानों को खाद जैसे समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। इस बार जो कृषि केंद्र में जो खाद, दवाई सही मात्रा और सही दाम पे उपलब्ध है, और जो बस धान की कीमतों में उछाल आई है, जो कि किसानों को उसमें कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, और जो है कृषि केंद्र में खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी खबरों के लिए बने रही हमारे बीच हमारे स्वर्णमय टाइम्स में। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।